नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। शुरुआत में तेज गिरावट के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी नीचे से करीब 180 पॉइंट्स उधरकर 25,900 के पास। वहीं निफ्टी बैंक में भी नीचे से 380 पॉइंट की बढ़ोतरी। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे अच्छी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। Q2 में अच्छे नतीजों से फिजिक्स वाला में खरीदारी। वहीं अमेरिका के टैरिफ लगाने के संकेत से चावल शेयरों में कमजोरी। L&T फूड्स फिसला। उधर मजबूत चार्ट से स्पॉटलाइट शेयर ICICI प्रूडेंशियल में 2% की मजबूती और चार्ट GPT स्टॉक HUL ऊपर। IT, ऑटो और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। BSE का शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल, लेकिन रियल्टी, PSU बैंक, डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी रिकवरी। मार्केट शेयर घटने पर USB की रिपोर्ट के बाद टूटा हीरो मोटो। शेयर करीब 2.5% नीचे। शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। दिसंबर महीने में अब तक कंपनी का मार्केट शेयर 19% घटा। No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. इंडिगो संकट पर लोकसभा में विमानन मंत्री का बयान। कहा, इंडिगो मामले में की जाएगी सख्त कार्रवाई। उधर कंपनी पर DGCA ने लिया एक्शन। उड़ानों की संख्या 5% घटाने का दिया आदेश। कल शाम 5 बजे तक देना होगा संशोधित शेड्यूल। ब्रोकरेज के भरोसे के बाद केन्स टेक में लौटी तेजी। 8% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। 4 दिनों में करीब 30% उठा था शेयर। JP मॉर्गन और मैक्वेरी ने 7,500 रुपए से ऊपर के दिए लक्ष्य। एक्सपायरी का दिन और मार्केट में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। इनफैक्ट अच्छी रिकवरी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिली है। बैंक निफ्टी हालांकि आपको भी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 44 अंक नीचे, लेकिन एक वक्त ग्रीन में भी आया था बैंक निफ्टी। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो निचले स्तरों से यहाँ पे भी रिकवरी है। 25,728 तक इंट्राडे में हम गए, लेकिन वहां से रिकवर होकर 25,859-60 के लेवल पर अभी कर रहे हैं कारोबार। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक रखिएगा सिनेरियो स्क्रीन पर और देखिए जिस तरीके से रियल्टी कल सबसे ज्यादा टूटा था। 3.5% का डेंट याद होगा आपको। और आज यहाँ पर अच्छी रिकवरी, इनफैक्ट खरीदारी होती हुई नजर आएगी। 1% ऊपर है इंडेक्स। साथ ही FMCG में रिकवरी आई निचले स्तरों से। PSU बैंक्स ने आज बैंक निफ्टी को सहारा दिया है। 1% करीब चढ़ा इंडेक्स और यहीं से बैंक निफ्टी में यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। डिफेंस भी भागा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन बैकफुट पर फार्मा है, ऑयल एंड गैस है, मेटल्स दिखेगा आपको, साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज में। और एक्चुअल में अगर आप देखें जो निफ्टी पे दबाव बना रहा है वो IT है। 1.5% के करीब IT इंडेक्स यहाँ पे लुढ़कता हुआ। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप भी फटाफट से लेकर आइए स्क्रीन पर। मिड कैप हालांकि आपको फ्लैट दिखेगा कारोबार करता हुआ, लेकिन स्मॉल कैप में ठीक ठाक रिकवरी निचले स्तरों से। करीब 0.25% की तेजी स्मॉल कैप में। तो ब्रेथ का भी प्लेट रखिए, हमारे दर्शकों को समझा देते हैं कि रिकवरी कैसी हुई है। ये देखिए अब जो फेवर है वो एडवांसेस की तरफ बढ़ता हुआ। 1694 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1185 ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल दबाव में है। लेकिन बड़ा सवाल ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है और अब क्या करना चाहिए। क्या अभी भी इंडिसेस से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना चाहिए, ये समझ लेते हैं निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जी से। नीरव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए मार्केट में अच्छी रिकवरी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कैसे प्ले करें आज मार्केट को? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंटली 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो पीसीआर जो है कल के दिन में हमने देखा कि 0.7 के नीचे चले गया, 0.64 के आसपास था। आज और सेलिंग देखी। कल और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई, कल 26,000 एंड अबव ऑल कॉल स्ट्राइक्स में बाइंग हुई है विद द विक्स गोइंग अप। तो दैट डज टेल अस कि यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है जो हमने देखा इंटरडे में आते हुए। आई बिलीव यहाँ से और रैली एक्सटेंड हो सकती है निफ्टी में अप टू द 26
26,200 लेवल्स फ्यूचर वाइज, तो करंट लेवल से बाइंग करें। नीचे में 25,900 का स्टॉप लॉस लगाए फ्यूचर में, 26,200 तक के आपके टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी भी आपने सही कहा, देखिए पीएसयू बैंक्स में अच्छी बाइंग आई है एंड बैक्ड ऑन दैट बैंक निफ्टी भी में काफी अच्छी बाइंग है। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडाइसेस, और करंट लेवल से एटलीस्ट 60,100 ये लेवल्स तक बैंक निफ्टी जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप फ्यूचर खरीदिए। 59,280 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, दोनों में खरीदारी की सलाह फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक कौन से मौके नजर आ रहे हैं नीरव जी आपको, जहां पर आज हाथ लगाना चाहिए? कौन से स्टॉक सुझाएंगे? देखिए अब तक के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में काफी सेलिंग थी, अब रिवाइवल दिख रहा है। तो इतनी टाइम से मैं लार्ज कैप दे रहा था, मगर आज के लिए मिड कैप शो है, तो मिड कैप ही आपको बाय करना चाहिए। पहला स्टॉक है वेरॉक इंजीनियरिंग, करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ बताया है ये स्टॉक ने, और अच्छा रिवर्सल बताया है। करंट लेवल से बाइंग करें 620 के स्टॉप लॉस के साथ में, ऊपर में 665 के टारगेट के साथ में बाइंग करें। दूसरा जो स्टॉक है वो नवा करके, NAVA नवा, ये स्टॉक में बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है अराउंड 535 के ऊपर, और उसके बाद अच्छी बाइंग देखी गई, मोमेंटम देखा गया है। करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 590, नीचे में 530 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नवा में 530 का स्टॉप लॉस, 590 तक के टारगेट यानी कि 590 के टारगेट, साथ ही विरॉक इंजीनियरिंग में भी 665 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ये दो काउंटर्स आपको रडार पर रखना है फिलहाल। अच्छी तेजी, इनफैक्ट जब मार्केट थोड़ा डामाडोल हो रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है मार्केट में, लेकिन इन दोनों पर्टिकुलर काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और काउंटर की बात कर लेते हैं, इंडिगो रखिए एक बार स्क्रीन पर। और उड़ाने रद्द मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की है, कंपनी का 5% कोटा कम किया है। ये समझते हैं जानकारी कितनी बड़ी है इंडिगो के लिए, कितना बड़ा झटका, ये समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद है। रोहन, गुड आफ्टरनून। बड़ा कदम डीजीसीए की तरफ से, क्या है खबरें? आज ये पहला बड़ा कदम है जो सरकार की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से उठाया गया है इंडिगो के खिलाफ। जब से डिस्ट्रप्शन शुरू हुआ है, इंडिगो को कहा गया है कि वो अपने विंटर शेड्यूल के 5% जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या कम करें। और ये 5% कौन सी होंगी फ्लाइट्स? तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई डिमांड फ्लाइट्स हैं उन्हें कम करने के लिए कहा गया है, अवॉइड करने के लिए कहा गया है जहां वो सिंगल ऑपरेटर हैं, ताकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन ना हो। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि वो एक कंप्लायंस बेस्ड एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है। आगे वाले समय में इस तरह के और स्टेप हो सकते हैं, और इस बात की संभावना है कि अगर इंडिगो का परफॉर्मेंस नहीं सुधरता है तो आने वाले समय में और भी जो रूट रैशनलाइजेशन के कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं। फिलहाल 10 दिसंबर यानी कि कल तक उन्हें रिवाइज शेड्यूल सबमिट करने के लिए कहा गया है। जो इसके पीछे रैशनल दिया गया है, उन्हें कहा गया है कि आपने यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया, ना तो एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन सही से किया, क्योंकि पिछली बार उन्हें इस विंटर शेड्यूल के लिए उन्हें समर शेड्यूल के मुकाबले 6% ज्यादा फ्लाइट्स एलोकेट की गई थी। लेकिन जो 64,000 फ्लाइट्स नवंबर में उन्हें एलोकेट की गई थी, उसमें से सिर्फ उन्होंने 59,000 ही जो है वो ऑपरेट किया। तो जो कुशलता है वो नहीं थी ऑपरेशन में, ये हवाला दिया गया है इस आदेश में। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के और भी एक्शन हो सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होने वाली है, कल 4 सदस्यीय जो डीजीसीए का पैनल है उसके सामने इंडिगो के जो सीईओ हैं वो पीटर एल्बर्स, वहां पे उनके सामने समन किया गया है उनको। और उसके बाद जो पैनल है वो डिसाइड करेगा कि इंडिगो के खिलाफ और कौन कौन से एक्शन जो हैं वो लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका जो सीधा फर्क पड़ेगा आज के इस कदम का, लगभग 2200-2300 फ्लाइट्स हर दिन ऑपरेट करती है इंडिगो, उसमें से लगभग आप 105-110 के करीब जो है डेली जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या उनको कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल, 105 से लेकर 110 तक के फ्लाइट्स अब संख्या जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो बड़ा झटका इंडिगो को लगा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी था, अहम कदम डीजीसी की तरफ से। लेकिन इंडिगो संकट पर लोकसभा में विमान मंत्री ने कहा है कि इस मामले में सरकार की नजर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सुनिए आप। DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures,
non-compliance or non-adherence to statutory provisions. ओके तो फिलहाल ये पूरा अपडेट इंडिगो पर हमने दे दिया आपको। चलिए अब रुक रहे हैं एक छोटे से बढ़ती हुई बैंक निफ्टी अब फिर से इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ निफ्टी करीब अब बस 90 अंक नीचे दूर रह गया। देखते हैं कि निफ्टी कब इन ग्रीन आता है। लेकिन चाहे कितनी भी रिकवरी हो मार्केट में, अब पोर्टफोलियो काफी पेन में है दर्शकों का, निवेशकों का। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने तो निवेशकों को रुला ही दिया है। कुछ तो 70 से 80% तक नीचे आए हैं, खासकर कुछ फैंसी नेम्स और थीम्स जिनको खूब बेचा गया। नतीजा ये हुआ कि रिटेल ट्रैप हो गए। हम अपनी खास सीरीज ये कहां फंस गए हम में लाल स्क्रीन का काला सच उजागर करेंगे। अगले कुछ दिन हम आपको ऐसे शेयरों की कहानी बताएंगे जिनमें निवेशक लुट चुके हैं। इस कड़ी में सबसे पहले स्टैनली लाइफ पर डिटेल लेकर हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। बताइए आशीष, क्या है स्टैनली लाइफ का सच? बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि ये स्टॉक में काफी ज्यादा हाइप था और अगर आप देखें तो ये स्टॉक अब अपने लाइफ लोस पर चल रहा है। जून 2024 में इसका आईपीओ आया था। उन स्तरों से अगर आप देखें तो लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका लाइफ हाई था 627 रुपए का, वहां से अगर आप देखें तो 65% नीचे है। इश्यू प्राइस था 369 का, 40% की गिरावट वहां से आ चुकी है। और मैं बता दूं कि इसका आईपीओ का हाइप तो अलग ही लेवल का था। 97 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला था, रिटेल कैटेगरी में 19 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन, और इस कंपनी को ऐसे बेचा गया कि इससे बेहतर कोई कंपनी हो ही नहीं सकती फाइनेंशियल्स और ग्रोथ को लेकर। लेकिन कंपनी फाइनेंशियल्स पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। मैं आपके सामने 5 क्वार्टर का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आता हूं, ना के बराबर की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। आप Q2 FY25 से लेके अब Q1 FY26 हर बार लगातार अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको नजर आएगी। 103, 110 करोड़, 113 करोड़, 109, यानी ग्रोथ बहुत एब्सेंट है। साथ में अगर आप देखें तो खास बात यह कि अगर आप पूरे FY25 के भी नतीजे देखें तो इनमें भी कोई खास दम देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट एबिटा 4.5% घटा। रेवेन्यू की बात हमने कर ही ली है, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट घटे और मुनाफे में कोई बढ़त नहीं, अनचेंज पैट यहां पर देखने को मिला। अब देखिए फाइनेंशियल्स तो डिलीवर कर नहीं पा रहे, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से इस स्टॉक में कंफर्ट अभी भी नहीं आता। 40 टाइम्स TTM/P पर चल रहा है इतने डीप करेक्शन के बाद। और FY25 में देखें तो 21 करोड़ का तो कंपनी ने सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट यानी जो ब्याज खर्च है वो यहाँ पर दर्ज किया है। अब मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से 3 टाइम्स पर चल रहा है। रिटर्न रेशियो सेटिस्फैक्टरी नहीं, 8 से 10% के है, और डेट टू इक्विटी 0.7 का, यानी वैल्यूएशन महंगे, फाइनेंशियल्स का कोई अच्छा खासा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। और नतीजा ये है कि स्टॉक चल रहा है फिलहाल लाइफ लोस पर। लाइफ लोस पर स्टैनली लाइफ, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक टाइम पर था। शुक्रिया आशीष डिटेल रखने के लिए। चलिए अब इसी के साथ हो चंदानी, सैमको सिक्योरिटीज़ के धुपेश धमेजा और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है और स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। लीड ले रहे हैं प्रदीप होचंदानी, 1% ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। फिर दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी है, हालांकि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा फ्लैट है, नेगेटिव साइड पर। धुपेश धमेजा जी का पोर्टफोलियो 3.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, लेकिन नेक्स्ट शो यानी कि KYC में आज बात करेंगे कोरोना रेमेडीज के MD एंड CEO नीरव मेहता जी से, और फिर से अब मुलाकात होगी सीधे कमाई का अड्डा में अब नई CNBC आवाज़ के साथ।